अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 15 सफरुल मुजफ्फर 1447 हिजरी दिन इतवार। इस्लामी तारीख कारून और उसकी मौत। हजरत मूसा को जिन मुखालिफ ताकतों का सामना करना पड़ा, उनमें कारून का नाम भी बहुत मशहूर है। अल्लाह ताला ने उसे इस कदर माल व दौलत अता की थी कि उसके खजाने की चाबियां बड़े बड़े ताकतवर पहलवान मिलकर उठाने में थक जाते थे। कारून दौलत के नशे में अल्लाह को भूल गया और बड़ा मगरूर हो गया था। हजरत मूसा ने उसे नसीहत फरमाई कि तू तकब्बुर न कर, अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसे अल्लाह की मर्जी में खर्च करके ज़कात अदा करके अपनी आखिरत बना और ज़मीन में फसाद न फैला। मगर कारून पर इस नसीहत का कोई असर न पड़ा और वह कहने लगा, यह दौलत तो मैंने अपनी कुव्वते बाजू से कमाई है, इसमें किसी का हक नहीं। कारून का गुरूर जब बहुत बढ़ गया और हजरत मूसा को जलील करने की साजिशें भी करने लगा, तो एक दिन अल्लाह ताला ने उसे उसके माल व दौलत और महल के साथ जमीन में धंसा दिया। अल्लाह ताला के इस अजाब से उसे कोई बचा न सका। लोगों ने उसकी इस अफसोसनाक मौत से सबक लिया और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गए। एक फर्ज के बारे में जानवरों में ज़कात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, जिसके पास ऊँट, गाय या बकरी हो और वह उसका हक अदा न करता हो, तो कयामत के दिन उन जानवरों में सबसे बड़े और मोटे को लाया जाएगा, जो अपनी खूरों से उस आदमी को रौंदेगा और सींग मारेगा। जब जब भी आखिरी जानवर गुजर जाएगा तो पहले जानवर को लाया जाएगा। यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि लोगों का हिसाब न हो जाए। लिहाजा जिस तरह सोने, चांदी और दूसरी चीजों में ज़कात फर्ज है, उसी तरह जानवरों में भी ज़कात फर्ज है, जबकि निसाब के बकदर हो। एक सुन्नत छोटी उंगली से किलाल करना। मुस्तौरिद बिन शद्दाद रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि वुदू के वक्त वो हाथ की छोटी उंगली से पैर की उंगलियों का खिलाल फरमा रहे हैं। एक अहम अमाल की फजीलत, कुरान की एक आयत सीखने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर, अगर तुम कहीं जाकर कुरान की एक आयत सीख लो तो यह तुम्हारे लिए 100 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है, और अगर तुम कहीं जाकर एक बाब इल्म दीन का सीख लो, ख्वाह उस पर अमल हो या अमल न हो, यह तुम्हारे लिए 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है। एक गुनाह बगैर इल्म के फतवा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में उल्मा बाकी न रहेंगे तो लोग अपना सरदार जाहिलों को बना लेंगे, चुनांचे जब उनसे फतवा तलब किया जाएगा तो वह बगैर इनके फतवा देकर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आखिरत के बारे में जन्नत में इस्तिकबाल। कुरान अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन मुसलमान अल्लाह ताला से मिलेंगे तो सलाम के साथ उनका इस्तिकबाल होगा, और अल्लाह ताला ने जन्नत में उनके लिए बेहतरीन बदला तैयार कर रखा है। तिब्बे नबवी से इलाज, लौकी से दिमाग की कमजोरी का इलाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम लौकी दूधी खाया करो, क्योंकि यह अकल को बढ़ाती है और दिमाग को ताकत देती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की है, और उन किताबों पर जो उनसे पहले नाजिल फरमाई थीं, ईमान लाओ। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।